जिम्बाब्वे के बीच में एक आज मैच नहीं है, जबकि भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है। इस मुकाबला ही भारत का सेमीफाइनल में रास्ता सुनिश्चित करेगा, और सिर्फ जीतने से ही नहीं, एक बड़ी रन रेट से, कम से कम 50 कह सकते हो रन के इंटरवल से अगर यह मैच भारत जीतता है, तब जाकर सेमीफाइनल में उसके रास्ते खुलेंगे। जहां तक आज की मैच की बात है तो दो बदलाव तो फिक्स है। एक तो शिवम दुबे ड्रॉप होंगे, क्योंकि इस मैच में पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहा, तो जाहिर सी बात है शिवम दुबे ड्रॉप होगा और उसके जगह पर संजू सैमसन आएगा। संजू सैमसन के आने से, संजू सैमसन चूंकि स्पिन थोड़ा बढ़िया खेल लेता है, और दूसरी चीज यह जो है राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। दूसरी ड्रॉपिंग जो होगी, चेन्नई की पिच के बारे में बताऊं, चेन्नई का एक स्पिन पिच है, तो भारतीय टीम जो है 3 फास्ट बॉलर को लेकर उतरेगी, बाकी स्पिनर पे ज्यादा ध्यान देगी, तो निश्चित तौर पर कोई कहते हैं बॉलर ड्रॉप होगा, और ड्रॉप में या तो मोहम्मद सिराज ड्रॉप होगा या अर्शदीप सिंह ड्रॉप होगा, और उसके जगह पर अक्षर पटेल को लाया जाएगा, क्योंकि चेन्नई के पिच के इतिहास है, यह एक स्पिन पिच है। और जहां तक टॉस जीतने की बात है, तो टॉस जीतेगा जो भी टीम वह पहले बैटिंग ही लेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चेन्नई में ओस बहुत पड़ता है, और ओस जो पड़ता है तो जो दूसरे सिटिंग में जो फील्डिंग करते हैं उन्हें काफी दिक्कत आएगी, ओस गिरेगा, बॉल गीला होगी, बॉल को पकड़ने में दिक्कत आएगी, बॉलिंग करने में दिक्कत आएगी। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले आपको बैटिंग ही करेगी। जहां तक जिम्बाब्वे का सवाल है, जिम्बाब्वे कोई हल्का टीम नहीं है। रिकॉर्ड की बात करो तो रिकॉर्ड तो अपने जगह पे रहता है। अब तक भारत और जिम्बाब्वे के बीच 13 T20 मैच हो चुके हैं, जिसमें 10 इंडिया जीता है और 3 जिम्बाब्वे जीता है। लेकिन भारत के एक लचक प्रदर्शन से भारत वर्ल्ड कप से ही बाहर होगा और जिम्बाब्वे का स्थान ऊंचा जाएगा। भारत के लिए यह डू एंड डाई का मुकाबला है, क्योंकि भारत वर्ल्ड की T20 की टॉप टीम है, और ये वर्ल्ड कप भी आपने देखा इंडिया में ही हो रही है। अर्थात यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब भारत को एक बढ़िया स्टेज से उतरना होगा, बॉलिंग में स्पिन बॉलरों को रखना पड़ेगा, और जहां तक बुमराह है जो यार्कर के लिए लास्ट में मशहूर किए रहे, उन्हें ये लास्ट में अपने जो लास्ट ओवर होते हैं उसमें यार्कर पर विशेष ध्यान देना होगा। और अगर भारत का टॉप ऑर्डर नहीं चल पाएगा तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या, अर्थात भारत वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। इसलिए भारत के आज टॉप ऑर्डर को कम से कम 200+ रन तो बनाने ही होंगे, क्योंकि अगर भारत शुरू में बैटिंग करता है तो निश्चित तौर पर 50 रनों का मार्जिन तो इंडिया को सेमीफाइनल में, क्योंकि साउथ अफ्रीका से बहुत बुरी तरह हारे थे तो इनका रन रेट भी काफी कम हो चुका था। तो आप यह समझ सकते हो कि चेन्नई का ग्राउंड जो है वह पूरी तरह से स्पिन ग्राउंड है, भारत के लिए डू एंड डाई है। और इस मैच के बाद भारतीयों के दिल में एक यह खुशी रहेगी कि हम सेमीफाइनल की दौड़ में भी बच रहे हैं। इसलिए इन भारतीयों को पे ध्यान रखते हुए जो आज के खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आएंगे, उनको सारे भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अब तक के टूर्नामेंट में यह सबसे भारत के लिए कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला टीम के लिए लेकिन नहीं, जीतने हारने के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा और भारत बाहर हो सकता है अगर इस मैच में गड़बड़ी हुई तो। आप अपने क्या होगा आज मैच में, कौन जीतेगा, कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है। और जो आपने देखा इनका जो बॉलर है जिम्बाब्वे का, बाउंसर एक्सपर्ट है, भारत को बहुत परेशान कर सकता है। उनका कप्तान जो है सलमान रजा, वह कप्तान भी अकेले अपने मैच को जिताने का मादा रखता है। तो भारत को उनके बाउंसर से और कप्तान से बहुत होशियारी और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उतरना ही पड़ेगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आज के मैच का क्या होगा आप जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।